मैं अपने आसन के माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा समीक्षा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना भी चाहता हूं, अपनी सरकार है कि सर वो वक्त आ गया है जहां शराबबंदी की भी समीक्षा होनी चाहिए। शराबबंदी कानून पूरे सदन की सहमति से, सभी दलों की सहमति से बना था, लागू है और लागू रहेगा। समीक्षा नहीं होगी सर इस पे? नमस्कार। अब जिद छोड़ दीजिए साहब। जी हाँ, अब बहुत हो गया। शराबबंदी को लेकर किसी को कोई शिकायत आपसे नहीं है, लेकिन शराबबंदी के आड़ में जो चीज़ें हो रही हैं और जिस स्तर पर हो रही है वो बहुत नुकसान दे रहा है बिहार को। हर गांव-गांव में ड्रग्स का प्रवेश हो चुका है और जिस स्तर पर ड्रग्स म्यांमार के रास्ते बिहार पहुंच रहा है, और स्वाभाविक तौर पर बिहार पुलिस उस स्थिति में भी नहीं है कि उस ड्रग तस्कर तक पहुंच जाए। हालांकि एसटीएफ ने एक नई यूनिट का गठन जरूर किया है, लेकिन जिस स्तर पर आ रहा है, जितने ह्यूज अमाउंट, मतलब करोड़ का ड्रग्स आ रहा है, एक बूंद लीजिए पूरे दिन मस्त रहिए, 200-400 रुपये एक बूंद की कीमत, और ये गांव-गांव तक पहुंचने लगा, जो अपराध को भी एक अलग तरीके से अंजाम देना शुरू हो गया है। ग्रामीण इलाके में शराब पीने में या शराब पीकर अपराध करने वाला अपराधी उस तरीके से अपराध नहीं करता था जिस तरीके से ड्रग्स लेके अपराधी कर रहे हैं। पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं कि शराब माफिया का पकड़ आ चुका है। शराब माफिया थाना को चला रहा है, और जो थानेदार शराब माफिया को स्पेस नहीं दे रहा है, उसका थाना प्रभारी को थाना चलाना मुश्किल हो जा रहा है। किसी न किसी रोड एक्सीडेंट हो गया, उसी पर पुलिस पर ईटा रोड़ा पत्थर, कोई भी छोटी घटनाएं घट गई, पुलिस को टारगेट ले लेता है अगर आप शराब माफिया के अनुसार थाना नहीं चलाइएगा तो। और जिस तरीके से पुलिसिंग हुआ है और जिस स्तर पर पुलिसिंग की गई है, मद्य निषेध विभाग की भी पुलिस है, लेकिन सच्चाई यही है कि शराब धड़ल्ले से गांव में जा रहा है। अभी होली आ रही ना, एक भी गांव नहीं है जहां ट्रक में शराब का डिलीवरी नहीं हो रहा है। छोटे छोटे पिकअप वैन के सहारे गांव-गांव में शराब पहुंचाना शुरू हो गया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू अब इस जिद को छोड़िए, क्योंकि महिलाओं को कितना लाभ मिल रहा है इस पर भी एक आकलन करा लीजिए। और यूथ इस वजह से किस तरीके से हिंसक हो रहा है, किस तरीके से इस एक नई दुनिया में जा रहा है। मतलब उड़ता पंजाब की चर्चा होती थी कभी, अभी उड़ता बिहार की चर्चा हो रही है, और ये चर्चा कहीं न कहीं बिहार के युवा को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। इसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए। जिद छोड़ दीजिए, महिलाओं से भी राय ली जाए, युवाओं से भी राय ली जाए, और अभिभावक से भी राय ली जाए। शराबबंदी का विकल्प क्या हो सकता है, शराब को लेकर क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, क्योंकि ये तो तय हो गया कि शराब रोक नहीं सकते हैं, कितनी भी ताकत आप क्यों न लगा दें। मतलब पुलिस मुख्यालय में एक अलग से पुलिस का डिपार्टमेंट, एडीजी स्तर का अधिकारी है जो शराब माफिया के खिलाफ, संगठित गिरोह के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, एक्साइज अलग काम कर रहा है, जिला पुलिस अलग काम कर रहा है। फिर भी सच्चाई यही है कि बिहार को यूपी से, नेपाल से, झारखंड से, बंगाल से बड़ी मात्रा में खेप के रूप में शराब आ रहा है। और इतना ही नहीं, जितने बॉर्डर इलाके हैं बिहार के सटे हुए अन्य राज्यों में, वहाँ हर 10 कदम पर एक शराब की दुकान खुल गई है। तो दूसरे राज्य के लोग भी मतलब मुख्यमंत्री और पदाधिकारी भी बिहार के शराबबंदी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये अवसर वो समझ रहे हैं, क्योंकि होता है ना कि आपदा में अवसर। तो बिहार सरकार ने शराबबंदी क्या किया, पड़ोसी राज्यों के लिए अवसर हो गया है। मतलब बॉर्डर इलाके में जाइए, सैकड़ों दुकानें शराब की खुल गई हैं, क्योंकि उसको पता है कि बिहार के लोग आकर यहाँ पिएंगे और हमें राजस्व का लाभ होगा। इसलिए नीतीश बाबू एक बार फिर से इस पर सोचिए
कि क्या हो सकता है, क्योंकि ये शराब बहुत जालिम निकला। भले आपने बंदी जरूर करा दी है, लेकिन बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा है युवाओं का। जरा सुनिए आज सदन में क्या हुआ। हालांकि विजय चौधरी कह रहे हैं सदन के सर्वानुमति है शराबबंदी को लेकर, लेकिन विजय चौधरी जी इस जिद को छोड़िए। आप भी समझते हैं समाज में एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो गया है शराब माफियाओं का, जो अब समाज के हर एक्शन पर उसकी नज़र होती है, डोमिनेट करता है वो शराब माफिया। इसलिए प्लीज आग्रह है आपसे, इस जिद को छोड़िए। ज़रा सुनिए सदन में क्या हुआ है। और रालोसपा मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक सदन में क्या कहा है उन्होंने। वैसे मंत्री जी का भी जवाब इसी सहारे आप सुनिए। लेकिन तमाम वक्तव्य के बावजूद भी नीतीश बाबू एक बार इसकी समीक्षा जरूर करिए कि शराबबंदी की जिद ने बिहार को किस तरीके से उड़ता पंजाब की तरह उड़ता बिहार बना दिया है। निश्चित रूप से जो है काफी स्ट्रांग हो जाएगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारे ऐसे फैसले लिए हैं बिहार के विकास के लिए, और कई सारे फैसले नीति भी बनाए हैं, और नीति का उन्होंने समीक्षा भी किया है। चाहे शिक्षकों की बहाली का माध्यम हो, उन्होंने कई सारे जैसे नीति बनाई, नीति में सुधार भी हुआ। और हम लोगों ने भी मांग की थी अपने पार्टी की तरफ से, जब हम लोग की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, कि शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से किया जाए, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें भी बदलाव करने का काम किया। शराबबंदी एक ऐसी पहल की गई जो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का फैसला लेने के लिए जज्बा चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि जब शराबबंदी आप करते हैं तो निश्चित रूप से जो है बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और उन्होंने शराबबंदी का भी फैसला लेने का काम किया। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने एक स्वर से जो है समर्थन किया, लेकिन मैं अपनी ही सरकार के माध्यम से, आपके आसन के माध्यम से, आपके बस एक मिनट उपाध्यक्ष जी, मैं अपने आसन के माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा समीक्षा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना भी चाहता हूं, अपनी सरकार है, कि सर वो वक्त आ गया है जहां शराबबंदी की भी समीक्षा होनी चाहिए, अच्छे ढंग से लागू किया जाए, अवेयरनेस पे काम किया जाए, और कानून में जहां भी संशोधन की आवश्यकता पड़े संशोधन करते रहिए। सर आप हमेशा से करते आए हैं, और इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री देवेश कांत सिंह। नुकसान भी बताया है कि बहुत ने कहा है कि शराबबंदी कानून पूरे सदन की सहमति से, सभी दलों की सहमति से बना था, लागू है और लागू रहेगा। समीक्षा नहीं होगी सर इस पे? समीक्षा होगी सर।